हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो इसमें हम पढ़े क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स। ओके, तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 जो कि हमारा है ट्राइंगल्स, हमने शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर लिया था ट्राइंगल्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा सिमिलर फिगर्स के बारे में। ठीक है, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। और एक्सरसाइज 6.1 हमने कल कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 में ज़्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, हमें सिर्फ सिमिलर फिगर्स के बारे में उसमें कुछ बताया हुआ था। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। ठीक है, अब हमारा असली चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये चैप्टर में सब हम ट्राइंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सिमिलर फिगर्स। ठीक है, सिमिलर कोई भी दो फिगर है, ठीक है, तो दो फिगर सिमिलर होने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या, दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दोनों फिगर में क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो सेम प्रॉपर्टीज हमारी ट्राइंगल्स में भी लगेंगे। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज कहाँ लगेंगे, ट्राइंगल्स में भी हमारी यूज होंगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, ठीक है, और सिमिलरिटी का मैंने मतलब बताया था। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सिमिलरिटी का मतलब पता होना चाहिए कि शेप एक सेम होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए, और साइज अगर सेम नहीं भी है तो चलेगा। ठीक है, साइज अगर अलग है तो चलेगा, लेकिन शेप जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल है, सपोज ये दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अब सिमिलर का साइन मैंने बताया था। ठीक है, सिमिलर का साइन कैसा होता है, सिंपल से इतना। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट लगाना है तो कॉन्ग्रुएंट में नीचे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू का साइन अगर हटा दें तो क्या बन जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर का साइन है। तो मैंने मान लिया ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। ठीक है, इनको इस तरीके से लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे इनको। ठीक है, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, इनमें क्या होंगी, दो प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब, ठीक है, ऐसे एंगल जो दोनों ट्राइंगल में सेम पोजीशन पे है, सेम पोजीशन में। जैसे ए यहाँ पर है तो ए के सेम पोजीशन में कौन है, पी है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, वो सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी कहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। यानी करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो क्या होंगी, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सब में सबका तीनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तीनों साइड का रेशियो बराबर होगा, यानी कि तीनों जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हम निकालें तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल रेशियो। ठीक है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल के जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ए बी। ठीक है, तो ए बी साइड है तो ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू। ठीक है, तो ए बी अपॉन पी क्यू, यानी ए बी और पी क्यू का रेशियो। ठीक है, और दूसरी साइड कौन है, ए सी और पी आर। ठीक है, ए सी और पी आर साइड का रेशियो, और तीसरी साइड कौन है, बी सी और क्यू आर। बी सी और क्यू आर साइड का रेशियो, ये दोनों क्या होने चाहिए, तो तीनों क्या होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर ये दो ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज इन दो ट्राइंगल्स में होंगी। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन दोनों ट्राइंगल में होंगी, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमारी सिमिलर ट्राइंगल्स की बात। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स आप समझ गए होंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इन दोनों ट्राइंगल में होंगी, तब ये दो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर का जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसमें,
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई भी, ठीक है, टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है, जो कि है थ्योरम, जो कि क्या है, थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम है जिसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं BPT, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, BPT, ठीक है, और इसी को हम, ठीक है, एक चीज और कहते हैं थेल्स थ्योरम, इसी को क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। तो आप दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर BPT, ठीक है, या फिर इसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम, इसका नाम क्या है, थेल्स थ्योरम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो ऑलमोस्ट हर साल जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 10th के एग्जाम में, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है, आज हम इसको प्रूफ करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले, ठीक है, इसको प्रूव करने से पहले आपको ट्राइंगल्स की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ट्राइंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ट्राइंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, तो उसको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक ट्राइंगल, ठीक है, एक ट्राइंगल आपको पता ही है ट्राइंगल कैसा होता है, जिसकी 3 साइड होती है, ठीक है, ABC, ठीक है, ये मेरे पास एक क्या है, ट्राइंगल, ये क्या है मेरे पास एक ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो ट्राइंगल ABC का आपको एरिया निकालना है, आता ही होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा, ठीक है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालने, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब बात ये है कि हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इसमें बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी, ठीक है, बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी, ठीक है, 3 साइड है, इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है। अब 3 साइड में से कोई भी साइड हम बेस मान सकते हैं, ठीक है, 3 साइड में से कोई भी साइड हम बेस मान सकते हैं, ठीक है, तो इसके 3 एरियाज निकल जाएंगे, ठीक है, बेस को अगर मैं बेस को AB मान सकता हूं, ठीक है, बेस को मैं AC मान सकता हूं, ठीक है, और बेस को मैं क्या मान सकता हूं, BC भी मान सकता हूं, ठीक है, क्या मान सकता हूं, BC भी मान सकता हूं, ठीक है। तो तीन तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इस एरिया का, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, बेस को मैं या तो AB भी मान सकता हूं, AC मान सकता हूं, BC मान सकता हूं। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट क्या होगी, ठीक है, हाइट क्या होगी, ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको पता होगा, ठीक है, इसमें 3 हमारे ये क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं, ये जो कोने हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से अगर हम एक 90 डिग्री की लाइन खींचे, इस वर्टेक्स से अगर हम क्या खींचे, एक 90 डिग्री की लाइन खींचे, एक तो यहाँ खींच दी मैंने, ठीक है, यहाँ से भी एक 90 डिग्री की मैंने लाइन खींच दी, और यहाँ से भी क्या खींच दी, एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी, ठीक है, 90 डिग्री की खींच दी, लाइन खींच दी, ठीक है। अब जो भी अपना बेस है, जो भी हमारा बेस है, इस बेस में, ठीक है, जैसे AB है, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है, इन तीनों को मैंने ABC, इसको कहते हैं D, E और F, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो D, E, F, जैसे हमारा बेस कौन है, AB है, मैंने पहले में बेस क्या माना है, AB माना है, AB साइड को मैंने बेस माना है। इस AB साइड में जो भी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ठीक है, इस AB साइड में जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, तो ये कहलाएगी हाइट कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, हाइट, ठीक है, यानी कि जो भी मैंने बेस माना है, उस बेस में, ठीक है, उस बेस लाइन में, बेस साइड में जो भी परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, हमारी हाइट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाइट। तो अगर AB हमारा बेस है, तो AB के लिए हाइट कौन हो जाएगा, CF, ठीक है, कितना हो जाएगा, CF, ठीक है। और अगर AC हमारा बेस है, सेकंड क्या है, AC हमारा बेस है, तो AC में कौन सी परपेंडिकुलर लाइन आती है, BE, तो AC के लिए हमारा हाइट कितनी हो जाएगी, BE हो जाएगी, ठीक है। और BC अगर हमारे पास क्या है, बेस है, तो BC अगर बेस है तो इसके लिए हाइट कौन हो जाएगी, AD, हाइट क्या हो जाएगी, AD, ठीक है। तो हम इन तीनों फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और तीनों से ही क्या आएगा, सेम आएगा, तीनों से क्या आएगा, तीनों से सेम आएगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और इसको शॉर्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं, एरिया ABC, AR का मतलब है एरिया और ABC का मतलब है ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हम इस तरीके से लिखेंगे पूरे प्रूफ में, ठीक है, पूरे प्रूफ में हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एक ट्राइंगल का एरिया हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेस और हाइट आप समझ गए होंगे कि बेस क्या होता है और हाइट क्या होता है। बेस हम कोई भी साइड को मान सकते हैं, और उस बेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ रही है, ठीक है, उसको हम क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, हाइट मानेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी चीज है हमारे पास
ठीक है। दूसरी भी कुछ ऐसी है, ठीक है, इसी की जैसी है। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके का, तो ये भी तो क्या एक ट्राइंगल ही है ना, ए बी और सी, ठीक है। ये भी क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये भी क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, इस ट्राइंगल का अगर मुझे एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ एबीसी, इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो एबीसी, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, ठीक है। चलो बेस तो मैं ये मान लेता हूँ बीसी, अगर मैं बेस क्या मान लूँ, बीसी मान लो, हाफ इंटू बेस, बेस मैंने मान लिया बीसी। हाइट क्या होगी, ठीक है, हाइट क्या होगी, ठीक है। अब यहां देखना वर्टेक्स तो हमारे पास यहाँ है, ठीक है, वर्टेक्स यहाँ है। अगर यहाँ से मैं एक लाइन खींचने जाऊं तो ये तो 90 डिग्री में आएगी नहीं, तो इस लाइन से मैं 90 डिग्री कहां पर खींच सकता हूं, ठीक है। इससे इस पॉइंट से 90 डिग्री की लाइन कहां पर आएगी, यहाँ आएगी, कहाँ आएगी, इस तरफ। तो हमें क्या करना है, जो बेस है, जो जब ट्राइंगल कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, ट्राइंगल कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, तो बेस को हमें क्या करना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा क्या करना है, बढ़ा देना है, ताकि हमारे पास इसमें क्या आ जाए, एक 90 डिग्री की लाइन आ जाए, ठीक है। क्योंकि बेस है तो बेस, इस बेस के लिए हाइट कौन होगा, जो भी लाइन इस पे 90 डिग्री आ रही होगी, दूसरे वर्टेक्स से जो भी इसमें एक लाइन हम 90 डिग्री डालेंगे तो वो क्या होगा, हमारी हाइट होगी। लेकिन अब इस पॉइंट से, इस वर्टेक्स से हम इस लाइन पे यहां पर तो 90 डिग्री नहीं डाल सकते, तो हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तब जाके यहां पर क्या बनी, 90 डिग्री की लाइन बनी। तो इसको मैं मान लूंगा एडी, तब जाके ये क्या बनेगा, इसकी हाइट बनेगी, ये क्या बनेगी, हाइट। तो इसको लिखेंगे हम बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी। तो ध्यान रखिएगा ऐसे ट्राइंगल्स में जो है हाइट जो है वो ट्राइंगल से बाहर भी बन सकती है, ठीक है। ऐसे ट्राइंगल में जो हाइट है वो क्या बन सकती है, ट्राइंगल से बाहर बन सकती है, बस वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और परपेंडिकुलर किस में होनी चाहिए, जो बेस है, बेस को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो उसी लाइन में अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो क्या बन जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। तो इसी में, ठीक है, इसी में एक चीज और मैं, ठीक है, अगर हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ठीक है, ट्राइंगल कुछ ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये भी क्या हमारे पास ट्राइंगल, ये भी क्या हमारे पास ट्राइंगल है। इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं, इसको सी कह देता हूं। तो इसका जो एरिया बनेगा, इसका जो एरिया बनेगा हाफ, और मैं बेस मान रहा हूं किसको, ए बी को। अगर मैं बेस ए बी को मान लूं, बेस क्या मान लूं, ए बी को मान लूं, ठीक है। तो अगर बेस ए बी को मान लूं, ठीक है, बेस ए बी को मान लूं, तो इसका अपोजिट जो वर्टेक्स है वो कौन है, सी है, वो कौन है, सी। अब सी से मुझे क्या करना है, इसमें इस बेस में एक 90 डिग्री की लाइन खींचनी है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। तो अब यहां से तो मैं यहां खींचूंगा नहीं, तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस लाइन को बढ़ा देंगे। अब बढ़ाएंगे तो यहां पर से हमें एक 90 डिग्री की लाइन खींच सकता हूं, ठीक है, 90 डिग्री की लाइन खींच सकता हूं। तो ये जो है इस ट्राइंगल के लिए ये क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगी, ठीक है, इंटू सीडी। जो ये सीडीज है, अब इस ट्राइंगल के लिए ये क्या हो गई, हाइट हो गई, ये ट्राइंगल के लिए हाइट हो गई, ठीक है। और अगर ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है, ठीक है, मैं सारे ट्राइंगल बता रहा हूं, ये भी काम आएगा प्रूफ में, ठीक है। अगर ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है तो ये अगर बेस हमारा, ये क्या हमारा बेस है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहां पर से हम क्या खींच देंगे, इसमें 90 डिग्री की लाइन, इसमें क्या खींच देंगे, 90 डिग्री की लाइन। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। और बेस क्या होगा, बेस इतना ही रहेगा, बेस नहीं बढ़ेगा, बेस उतना ही है जितना ओरिजिनल ट्राइंगल है, बेस इतना ही रहेगा यहां से यहां तक, लेकिन हाइट क्या होगी, ये होगी, हाइट क्या होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये दो चीजें, ठीक है, एक तो मैंने पहले बता दिया, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और एक और चीज, ठीक है, एक और चीज इसमें याद रखनी है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, 9th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज थी, ठीक है, एक ट्राइंगल में, ठीक है, एक चैप्टर में, ठीक है, हमें एक चीज पढ़ाई थी कि दो ट्राइंगल्स है हमारे पास, क्या है, दो ट्राइंगल्स है, दो ट्राइंगल्स हैं, अगर दो ट्राइंगल्स हैं और वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, एक दो पैरेलल लाइन के बीच में, ठीक है, कैसे, दो पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, एक ये है, एक ये है, ये दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, और दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों का बेस जो है वो सेम है, ठीक है। एक ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये क्या है, डी बी सी। तो दोनों का बेस क्या है, बी सी है, बी सी। इस ट्राइंगल का बेस भी क्या है, बी सी है, इस ट्राइंगल का बेस भी क्या है, बी सी है, और दोनों ट्राइंगल क्या है, बीच में क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ डीबीसी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर दो ट्राइंगल्स क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तब हम कहेंगे, ठीक है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। आप सोच भी सकते हैं, ठीक है, सोच भी सकते हैं, अगर दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों की हाइट क्या होगी, सेम होगी, दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, हाइट सेम है, और दोनों ट्राइंगल का बेस भी क्या है, सेम है। तो एरिया क्या होता है,
हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट तो दोनों में सेम है, तो दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा, दोनों का एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, ठीक है। बेस अभी मैंने ये माना, तो बेस क्या हो सकता है, ऊपर भी ऐसा सेम ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ठीक है, इन्वर्टेड ट्राइंगल, ठीक है, थोड़ा उल्टा ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है, उल्टा ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है। दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों क्या है, बेस सेम है। अब बेस हम ये वाला मानेंगे, बेस हम ये वाला मानेंगे, ठीक है। तो बेस दोनों के सेम है, यहां से यहां तक, और ये दूसरा ट्राइंगल भी यहां से यहां तक, दोनों के बेस सेम है, और दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया, इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा, इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये तो मैंने तीन चीजें बताई। सबसे पहले मैंने बताई, ठीक है, कि एक ट्राइंगल है, तो उस ट्राइंगल के एरिया को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग बेस और हाइट को लेके, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि ट्राइंगल जो है, अगर ट्राइंगल कुछ, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर ट्राइंगल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर ट्राइंगल है, तो उसमें जो हाइट है वो ट्राइंगल से बाहर भी हो सकती है, ट्राइंगल से बाहर भी उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है, ट्राइंगल से बाहर हो सकती है। और तीसरी चीज हमने, अगर दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, पैरेलल लाइन के क्या है, बीच में है, और दोनों का ट्राइंगल का बेस जो है वो सेम है, दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, सेम है, तो उन दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, ये काम आएंगे हमें बीपीटी में और थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका लिख लेते हैं, थ्योरम आखिर है क्या, ठीक है, ये जो थ्योरम है वो क्या है, पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरम जो है वो भी याद रखनी है, ठीक है। तो थ्योरम कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio, in the same ratio, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट भी पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, एग्जाम में वो क्या करता है, ये पूरा स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा प्रूफ करो, ठीक है, और ये क्या कहेगा, प्रूफ करो। अब बहुत से बच्चे समझ ही नहीं पाते कि ये थेल्स थ्योरम है, या बीपीटी है, ठीक है, बीपीटी यही होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, सबसे पहले तो क्या एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं फिगर बना रहा हूं, ठीक है। एक ट्राइंगल है जिसको मैंने बोल दिया ए बी और सी, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये बोला है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ठीक है। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करनी है किसी भी एक साइड के पैरेलल, ठीक है, कोई भी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, और ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है कि बाकी दो साइड के वो कट करते हुए जाए, ठीक है। तो इस जो ये लाइन बीसी दिख रही है, इसके पैरेलल मैं एक लाइन खींच रहा हूं, और इन दोनों साइड को कट करते हुए, ठीक है, इन दोनों साइड को कट करते हुए एक लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, एक लाइन मैंने खींच दी, ये जो है इससे पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है, और इन दोनों साइड को क्या कर रही है, कट करके जा रही है, इन दोनों साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है। इसका नाम मैंने दिया डी और ई, इसका नाम दे दिया डी और ई, ठीक है। देन फिर क्या कहता है, देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये कह रहा है, ये जो लाइन है इन दोनों साइड को क्या करेगी, इन दोनों साइड को बराबर रेशियो में कट करेगी, बराबर रेशियो में क्या करेगी, कट करेगी, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू कितना होगा, AE अपॉन EC, दोनों साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कह रहा है, अगर एक ट्राइंगल में हम एक ऐसी लाइन खींचें, अगर एक ऐसी लाइन खींचें जो कि एक ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल हो, और बाकी दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, बाकी दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, तो ये लाइन क्या होगी, इन दोनों साइड को जिन दो साइड को कट कर रही है, उन दोनों साइड को बराबर रेशियो में कट करेगी, बराबर रेशियो में कट करेगी। तो ये हमारी क्या है, बीपीटी या थेल्स थ्योरम, ठीक है, ये कहती है बीपीटी और थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब इसके बात करते हैं इसके प्रूफ की, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। अब करते हैं इसके प्रूफ।
ठीक है, प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप एक बार अगर अच्छे से समझ गए तो फिर आपको आसान लगेगा, ठीक है, आसान लगेगा, ठीक है। और जब भी, ठीक है, ट्राइंगल में बता दूं एक चीज़, ट्राइंगल में हमें बहुत से क्वेश्चन क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, बहुत से क्वेश्चन हमारे प्रूफ वाले शो दैट, ठीक है, शो दैट करना है या प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनको करने का एक तरीका होता है, इनको करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, जो चीज़ हमें गिवन दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, तो गिवन हमें दे रखा है ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, ABC इज अ ट्राइंगल, हमें पता है क्या, ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है। गिवन में हम वो चीजें लिखते हैं जो कि हमें पता है, ठीक है, जो कि हमें पता है। सबसे पहले तो लिखा है ABC इज अ ट्राइंगल एंड DE पैरेलल BC, और हमें और क्या पता है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के, ये पैरेलल का साइन है, ठीक है, पैरेलल का साइन है, DE और BC जो है दोनों पैरेलल लाइन, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है, इतना हमारा गिवन हो गया। अब फिर इसके बाद लिखेंगे हम टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, तो हमें प्रूव यहां पर लिखना पड़ता है जो हमें प्रूव करना है, ठीक है, जो हमें प्रूव करना है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है, थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम कह रही थी अगर ये दोनों साइड क्या है, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं जो कि BC के पैरेलल है, अगर मैं एक ऐसी लाइन खींच दूं जो BC के पैरेलल है तो इन दोनों साइड को क्या करेगी, बराबर रेशियो में कट करेगी। तो हमें प्रूव करना है कि हाँ ये बराबर रेशियो में कट करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB ये जो रेशियो है इक्वल होगा, AD अपॉन, ठीक है, DB या BD एक ही बात है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, यानी कि हमें दोनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल प्रूव करना है, दोनों साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। जो ये तो हो गया, और एक चीज और, ठीक है, अब हमें लिखना है कंस्ट्रक्शन, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो भी अब वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन का मतलब अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा हमें क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना है, ठीक है, कुछ लाइनें हमें ज्वाइन करनी है, कुछ बनाना है तो हम वो बना सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा जॉइन BE, ठीक है, BE को ज्वाइन करना है एंड CD, BE और CD को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों को हमने ज्वाइन करना है एंड ड्रॉ DG परपेंडिकुलर, एक DG परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे AE में एंड EF परपेंडिकुलर AD, ठीक है, ये परपेंडिकुलर साइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर उल्टा T, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर साइन है, यानी कि हम क्या करें, एक DG जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किसमें, AE में, और वैसे ही एक EF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कहां पर, AD में, ठीक है, EF, ठीक है, और यहां BE और CE को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, BE और CE को हमने ज्वाइन कर दिया, BE और CE को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। हमने टू प्रूफ लिख लिया, गिवन लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब बात करेंगे प्रूफ की, अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है। प्रूफ हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, एक काम करते हैं, प्रूफ इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रूफ में क्या कहते हैं, तो प्रूफ में देखिएगा ऊपर ये छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ADE, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, ट्राइंगल ADE आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें दो, ये मैं अभी मैंने बताया था, इसमें कितने परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, ठीक है, दो परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया हम कितने अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों का इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा इस ADE के एरिया जो हम निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ये होता है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट, अब हाफ बेस, ठीक है। अगर बेस में AD को मान लूं, बेस किसको मान लूं, AD को मान लूं, अगर बेस में AD को मान लूं तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो AD में जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी, ठीक है। एक तो एरिया ये हो गया हाफ AD इंटू EF, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1,
ठीक है, और इसी एरिया का, इसी ट्राइंगल का एक दूसरा एरिया जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, हाफ। ठीक है, अगर मैं बेस मान लूँ ए को, बेस किसको मान लूँ, ए को मान लूँ, बेस अगर मैं ए को मान लूँ इनटू, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, डीजी, परपेंडिकुलर कौन होगा, डीजी। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो दो इस ट्राइंगल के, ठीक है, इस एक ही ट्राइंगल के दोनों के हैं एरिया, अलग अलग एरिया मैंने निकाले। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के अलग अलग एरिया मैंने निकाले। ठीक है, एक ही ट्राइंगल के दोनों अलग अलग एरिया मैंने निकाल लिया और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इतना आपको करना है। ठीक है, इतना आपको करना है। अब ध्यान से देखिए, अब थोड़ा देखने, ठीक है, थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल, ये तो अब ऊपर वाला खत्म हो गया, ऊपर वाला जितना था उस कर दिया। अब हम नीचे वाले में आएंगे, इस वाले एरिया में। ठीक है, इस वाले एरिया में। ठीक है, इसमें देखिएगा एक ये ट्राइंगल हमारे पास बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, तो अब इसकी बात करते हैं, इन ट्राइंगल बी डी ई, इन ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इन ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, इन ट्राइंगल बी डी ई जरा ध्यान से देखिएगा, बी डी ई, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाने की कोशिश करता हूँ। इन ट्राइंगल बी डी ई कुछ इस तरीके का है। ठीक है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। ठीक है, बी डी ई। अब इसमें बी डी मुझे बेस मानना है। बी डी को क्या मानूंगा, बेस मानूंगा। तो बी डी को अगर बेस मानूंगा, ठीक है, बी डी को अगर बेस मानूंगा तो क्या होना चाहिए, मुझे एक परपेंडिकुलर चाहिए। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और यहां पर से क्या खींच दूंगा, एक परपेंडिकुलर खींच दूंगा। ठीक है, यहां पर से क्या खींच दूंगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां देखिएगा बी डी को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया एफ तक, तो यहां पर क्या आ गया, एक परपेंडिकुलर आ चुका है, पहले से मैंने बनाया हुआ है परपेंडिकुलर। तो यानी कि इस जो ये ट्राइंगल है बी डी ई, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, यानी कि हाइट कौन होगी, ई एफ होगा। हाइट क्या होगी, ई एफ, क्योंकि बेस अगर मैं बी डी को मानूंगा तो बी डी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर क्या आएगा, एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, इसकी हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हाइट। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ एरिया ऑफ बी डी ई का अगर एरिया निकालें तो हाफ, बेस अगर बी डी है, बेस अगर मैं बी डी को मान लूँ तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ई एफ हो जाएगी। इसको ध्यान दीजिएगा, ई एफ कैसे हुई, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको सोचना है। तो ई एफ हाइट क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने बी डी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे बढ़ाया तो इस बेस पे जो परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, ई एफ आ रहा है। तो ई एफ क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 3 लिख दूंगा, इसको लिखेंगे इक्वेशन 3। अब दूसरा, ठीक है, अब इस साइड वाला ट्राइंगल देखिएगा, इस साइड वाला। ठीक है, इन ट्राइंगल डीईसी, इन ट्राइंगल डीईसी। अब डीईसी में देखिएगा, बेस अगर मैं सीई को मान रहा हूं, बेस अगर सीई को मान रहा हूं तो सीई को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, तो इस पर परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, डीजी। तो ये परपेंडिकुलर डीजी तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइट। तो एरिया ऑफ डीईसी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, बेस कितना है, बेस हमारे पास सीई है। तो इसको अगर मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो परपेंडिकुलर कौन है, डीजी है। तो इस बेस पर परपेंडिकुलर कौन आ रहा है, डीजी आ रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसको मैंने इक्वेशन 4 कह दिया। इसको क्या कह दिया, इक्वेशन 4 कह दिया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, इसको इतना ध्यान रखना। ठीक है, इन चारों इक्वेशन को जरा मैं एक बार लिख लेता हूँ। ठीक है, चारों इक्वेशन को मैं छोटा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ। एरिया एडीई कितना था हमारे पास, हाफ एडी इंटू ई एफ। ठीक है, हाफ एडी इंटू ई एफ। और इसी का एक दूसरा एरिया भी है, एरिया एडी, इसी ट्राइंगल का एक दूसरा एरिया है कौन, हाफ एई इंटू डीजी, हाफ एई इंटू डीजी। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, और दूसरा में अब फिर मैंने निकाला एरिया बीडीई, एरिया बीडीई ये हमने निकाला। तो ये कितना आया, हाफ बीडी इंटू ई एफ, बीडी इंटू ई एफ, ये हमारा तीसरा है, तीसरी इक्वेशन। और अगला एरिया क्या निकाला हमने, एरिया डीईसी। ठीक है, एरिया डीईसी ये कितना है, हाफ सीई इंटू डीजी। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, चारों इक्वेशन हमारी निकल चुकी है। ठीक है, चार इक्वेशन निकल चुकी है। अब मैं इसको जरा इरेज करता हूं। ठीक है, चारों इक्वेशन निकल चुकी है। अब देखिएगा एरिया। ठीक है, पहली इक्वेशन में क्या कह रहा है, एरिया एडी किसके बराबर है, हाफ एडी इंटू ई एफ, हाफ एडी इंटू ई एफ। और तीसरे वाले में देखिएगा, तीसरे वाले में एरिया बीडीई किसके बराबर है, हाफ बीडी इंटू ई एफ। ई एफ यहाँ भी है, ई एफ यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों को हम क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 3 को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 3। ठीक है, क्योंकि ई एफ यहाँ भी है, ई एफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ है, हाफ यहाँ है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो देखिएगा एरिया ADE, एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया BDE, एरिया BDE, ठीक है, दोनों का हमें डिवाइड करना है। तो एरिया AD कितना है, हाफ AD इंटू EF, और दूसरा कितना है, ठीक है, हाफ BD इंटू EF। EF से EF कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये बच गया कितना, AD अपॉन BD। तो ये आगे AD अपॉन BD, ठीक है। इस तरीके से अगला इसको इक्वेशन 5 लिख दीजिएगा, इसको इक्वेशन 5 लिख देते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 5। अब क्या करना है, बाकी जो दो बच गए, यहाँ पर DG है, यहाँ पर भी DG है, अब ये DG वाले इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4। तो डिवाइडिंग 2 एंड 4, 2 और 4 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो एरिया ADE, 2 भी क्या है हमारे पास, एरिया ADE है, और ये कितना है, एरिया DEC। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ AE इंटू DG अपॉन, यह आ जाएगा हाफ CE इंटू DG, ठीक है। तो DG से DG कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये बच गया AE अपॉन CE। ये आ गई हमारे पास 6th इक्वेशन। ये क्या आ गई हमारे पास, 6th इक्वेशन आ गई, ठीक है, 6th इक्वेशन आ गई। इसको मैं जरा यहाँ पर इसको अलग से इसको फिर से लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास एरिया ADE अपॉन BDE, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, ये किसके बराबर आया, AD अपॉन BD के बराबर, ठीक है। और ये अगला जो एरिया आया हमारे पास कितना आया, ये एरिया ADE अपॉन DEC, ADE अपॉन एरिया DEC, ये किसके बराबर आया, AE अपॉन C, ठीक है। ये हमारे पास 5th इक्वेशन, ये 6th इक्वेशन, ये क्या हो गया, 6th इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब देखिएगा, ठीक है। अभी हमें गिवन क्या दिया था, गिवन क्या था, DE और BC क्या दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, DE एंड BC आर पैरेलल, DE पैरेलल BC, D जो है पैरेलल है किसके, BC के। तो अभी मैंने बताया था अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल हो, ठीक है, दो ट्राइंगल क्या है, दो पैरेलल लाइन के बीच में, और उन दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो उन दोनों का क्या है, बेस सेम है। तो यहां देखिएगा ये जो BDE है, BDE और ये जो CED, ठीक है, DEC, ठीक है, ये जो हमारे दो ट्राइंगल थे, दो ट्राइंगल हमने माने थे ना, दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाले थे, एक तो BDE और DEC। तो BDE और DEC देखिए दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, DE, दोनों का बेस क्या है, DE, ठीक है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस DE, दोनों का बेस क्या सेम है, एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, दोनों ट्राइंगल जो है पैरेलल लाइन के बीच में है, और बेस दोनों का क्या है, सेम है। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल, अभी मैंने बताया था, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा दोनों का इक्वल, यानी कि एरिया BDE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया DEC, यानी जी जो BDE ट्राइंगल है और ये जो DEC ट्राइंगल है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। अब इक्वेशन 5 आप देखिएगा, इक्वेशन 5 कितनी है, एरिया ADE अपॉन BDE है, ठीक है। इक्वेशन 6 आप देखिएगा, एरिया ADE अपॉन DEC है, यानी कि नीचे वाले ऊपर वाला तो सेम है, एरिया ADE है, या भी एरिया ADE है, नीचे वाला क्या है, एरिया BDE है, और यहाँ पर क्या है, एरिया DEC। तो BDE और DEC अगर दोनों बराबर है, BDE बराबर है और DEC बराबर है, तो BDE अगर DEC बराबर है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। इसको इक्वेशन 7 लिखिएगा, तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। तो 5 और 6 से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल आ जाएगा एरिया ADE
अपॉन एरिया DEC, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि BD और DEC तो बराबर है, ऊपर तो पहले से इक्वल है और नीचे BD और DEC भी अभी हमने दिखा दिया कि दोनों क्या है बराबर है, तो ये दोनों बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इस साइड वाला भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू कितना आ गया AE अपॉन C। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था, रेशियो इक्वल है AD इक्वल टू कितना होता है BD और AE इक्वल टू कितना होता है C, तो हमें यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो यानी कि हमने थेस थ्योरम और BPT हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो चुकी है। तो अब ये प्रूफ हो चुकी है तो हम, ठीक है, हर क्वेश्चन में अब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा। जो जब भी हमें एक ट्राइंगल ऐसा दिया होगा, ठीक है, जब भी कोई एक ट्राइंगल दिया होगा उसमें एक लाइन जो है एक ऐसी लाइन होगी जो कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, किसी एक साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये जो लाइन है इसके बाकी दो साइड को क्या कर रही होगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड करी होगी, इक्वल रेशियो में क्या करी होगी, डिवाइड। यानी कि अगर DE पैरेलल BC है तो हम सीधे कह सकते हैं कि AD अपॉन BD होगा और AE अपॉन क्या होगा, EC, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल CBSE एग्जाम के बोर्ड में आती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, थेस थ्योरम या फिर BPT, ठीक है। तो आज, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज वैसे भी बहुत, ठीक है, बहुत टाइम लग गया इसमें, ठीक है, बहुत टाइम लग गया, ठीक है। अगली वीडियो में हमें एक और थ्योरम करनी है, इसका कन्वर्स, हमें क्या करना है, इसका कन्वर्स करना है। उसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में, ठीक है, बाकी हम डिटेल में अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो थेस थ्योरम यानी कि BPT जो थी हमारी, वो क्या कहती थी कि अगर DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल क्या है, BC है, अगर एक ऐसी लाइन है जो कि ट्राइंगल के किसी एक साइड के क्या है, पैरेलल है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आपको समझिएगा, अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल हमें दिया हुआ है तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन इसका कन्वर्स, इसका अपोजिट, एक कन्वर्स, इसकी कन्वर्स थ्योरम है, वो क्या कहती है, वो कहती है अगर रेशियो इक्वल है, अगर एक ऐसी लाइन है हमारे पास, एक ऐसी लाइन है जो दो साइड को कट कर रही है, दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, हमें पैरेलल है वो पता नहीं है, ठीक है। अगर एक ऐसी लाइन है जो कि दो साइड को क्या कर रही है, कट कर रही है, दो साइड को कट कर रही है, और वो क्या कर रही है, बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, बराबर रेशियो में क्या कर रही है, दो साइड को डिवाइड कर रही है, तो वो हमेशा क्या होगी, उसके तीसरे साइड के पैरेलल होगी, ठीक है, तीसरे साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो थोड़ी सी अपोजिट है, बस उसकी क्या अपोजिट है। इस थेस थ्योरम में हमें क्या गिवन क्या था, DE पैरेलल BC, हमें पैरेलल दिया हुआ था, पैरेलल क्या था, गिवन था, और हमें क्या प्रूव करना था, रेशियो प्रूव करना था, हमें रेशियो इक्वल प्रूव करना था। अब कन्वर्स में क्या दिया हुआ है, रेशियो हमें गिवन होगा, हमें उसने पहले बताया होगा कि इन दोनों का रेशियो जो है, इन दोनों साइड का रेशियो क्या इक्वल है, लेकिन हमें प्रूफ करना होगा क्या, DE पैरेलल BC, हमें प्रूफ करना होगा कि DE क्या है, BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्स होगा, ठीक है, ये क्या होगा, कन्वर्स, जिसको हम अगली वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में प्रूफ करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे एक्सरसाइज में हम स्टार्ट कर लें, ठीक है, एक्सरसाइज में स्टार्ट कर लें, ठीक है। और अगर आप ये BPT और ये थेस थ्योरम या इसका कन्वर्स आप समझ गए तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।